आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। जिसने खुदकुशी की है सनिया, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक था? वो भाई वो मेरी दोस्त थी। तुम जानती हो कि उसने खुदकुशी क्यों की है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। देखो लाइला, अगर तुम मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओगी तो हम उसके कातलों को कैफिर किरदार तक पहुंचा सकेंगे और उस तरह की बहुत सी लड़कियां बच जाएंगी। प्लीज शाबाश, मुझे बिल्कुल सच सच बताओ। वो भाई, उसे नशे की आदत थी। लाइला, एक बात बताओ, कहीं तुम भी तो? नहीं भाई नहीं, आप मेरा यकीन करें, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, शाबाश। लेकिन लाइला, तुम इस बात का जिक्र कॉलेज में किसी दोस्त से नहीं करोगी और ना ही उन्हें मेरे मुतालिक कुछ बताओगी, ठीक है? समझ गई? जी। साईं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मौसम को पता ना ना बीबी ना, आप एवी खाम खा गलत अंदाजे लगा रही हैं। लेकिन साईं, वहाँ हॉस्टल में पुलिस भी तो आई थी। देखें बीबी देखें, एक लड़की ने खुदकुशी की है और पुलिस को इस बात का इल्म हो गया है कि वो नशा करती थी। अब देखें बीबी, तफ्तीश तो करनी है ना। साईं, वो मुझसे भी पूछेंगे? नहीं बीबी, आप मुतमईन रहे, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। बस आप अपने इलाज की तरफ तवज्जो दें, करम कर देगा मेरा मौला, करम कर देगा। साईं, मुझे बहुत खौफ आता है। पता है, मैं रात को ठीक तरह से सो भी नहीं पाती हूँ। ना बीबी, इस तरह ना करें। आपका दर्द किसी और का रोग ना बन जाए। ना करें बीबी ऐसा। साईं, वो मौसम को हॉस्पिटल के बारे में पता चल जाएगा। मैंने अब हॉस्पिटल नहीं जाना। अब बीबी आप मुतमिन रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस आप अपनी तरफ तवज्जो दें। आप मेरे साथ वादा करें कि आप हॉस्पिटल जरूर जाएंगी। वादा करें, आप जाएंगी ना? अच्छा, तुम कहते हो तो मैं जरूर जाऊंगी। डॉक्टर राशिद, ये कौन होते हैं? ये नशे का ट्रॉलर केस है। ये एक हफ्ते के बाद मैंने इनको दोबारा कॉल किया है। पहले से बहुत बेहतर है। माय गॉड, तो बहुत खतरनाक बात है। तो मौसम ने कभी मुझसे तस्करा तक नहीं किया। मुझे ये बात मौसम को बतानी चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जीएसपी साहब हैं? थोड़ी देर पहले कॉन्फ्रेंस। अच्छा, तो कॉन्फ्रेंस से वापस कब आएंगे? क्या 3 दिन तक? अच्छा, चलें ठीक है। मैं डॉक्टर आलिया बात कर रही हूँ। प्लीज़ उन्हें आप मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि मुझे कॉल कर लें जो ही वापस आएँ। नहीं, नंबर है उनके पास। जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
क्या इसरार है ये चौधरी नेयामत इस औरत के साथ? शायद कोई गाने वाली है। ओह मेरे खुदाया, ये मौसम कहाँ चला गया है? अब मैं से कुछ नहीं छुपा सकती। बड़ी सीरियस मीटिंग चल रही है यार। हाँ यार एग्जैक्टली मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस तरह से तमाम डीआईजी साहिबान यहाँ इकट्ठे होंगे। यार 2-3 दिन तक तो कहीं मूव ही नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो यस हाँ हाँ नहीं नहीं किसी से भी नहीं। नो नो नॉट एट ऑल। इंस्पेक्टर आदिल अल्लाह प्लीज़ मेरे बगैर 2 दिन गुजार लें, फिर बात होगी प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा बहुत परेशान हो रही शायद। अरे यार तुम नजूमी कब से बन गए? बस प्यारे देखता जा, अभी कुछ कुछ कहना लिखा है मेरे मुकद्दर में। वो एक्चुअली उसने ऑफिस फ़ोन किया था। तो यार तुम मुझसे बात ही कर लो। इस वक्त नॉट एट ऑल, आई एम ऑन ड्यूटी एंड ड्यूटी इज ड्यूटी। ओहो बड़े जिम्मेदार अफसर हो भाई। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, तुम जानते नहीं मुझे। अच्छा चलो चल यार। जानता हूं कि मुझे चोट किसने लगाई है। कौन है वो आदमी जग्गू बादशाह? तू एक दफा हुक्म तो कर और फिर देख। नहीं गोगे, और ये मेरा जाती मामला है। नफासत खान के अलावा किसी को नहीं मालूम था मेरे ठिकानों का। ये कार्रवाई उसी ने करवाई है, और लेकिन उसे मालूम कैसे हुआ इस बात का? बड़ा चालाक आदमी लगता है वो। उसने अपने बंदे हर जगह लगा रखे हैं, लेकिन इसमें नफासत खान का भी तो नुकसान हुआ है ना। और तू नहीं जानता इन लोगों को? और ये दुश्मन को 100 रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए अपने लाखों रुपए का नुकसान करवा बैठते हैं। सिर्फ इनकी पलक ऊंची रहनी चाहिए। बेवकूफ कहेंगे। कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा फट लगाऊंगा कि ये सारी जिंदगी मुझे याद रखेंगे। क्या जग्गू बादशाह? अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। और तू जानता है कि जग्गू वक्त से पहले कोई चाल नहीं चलता। आप सच्चे जग्गू बादशाह। अब तू देखी कि जग्गू बादशाह क्या करता है। कितनी दफा तुम्हें समझाया, कभी तुम वक्त पर दवाइयाँ लें। मैं लिख रही हूँ तुम्हारी दवाइयाँ रोज रात को दूध के साथ, ठीक है? और अब नागा ना करना इसमें। ये लो। हेलो, हाँ मैंने ये रही मेरी रिपोर्ट्स। रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, खाने पीने में कुछ एहतियात करें और साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करें डॉक्टर साहिबा कि इसका चार्ट किसी अस्पताल का बनवा दें। हमने इसकी डिलीवरी यही करवानी है। ठीक है। जच्चा का नाम? वफा चौधरी। वालिद का नाम? मेरा मतलब है कि बच्चे के वालिद का नाम। वो जी मेरे हस्बैंड का नाम नियामत चौधरी है। ठीक है, अब ऐसे कीजिएगा कि हर वेंसडे को यहीं पर आ जाइएगा। मैं यहीं पर होती हूँ। और ये कुछ विटामिन्स मैंने लिखी हैं, ये एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर।
मैं चाहती हूँ कि मेरा केस आप ही हैंडल करें। वो जी दरअसल इसके घर वाला मर्द डॉक्टर को दिखाना पसंद नहीं करता ना। ओके, मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज़। चलो यहाँ से। जी 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 भिजवाइए उन्हें। ओके। सर। कैसे हो आदिल? बैठो। थैंक यू सर। हाँ तो इंस्पेक्टर आदिल, आप हॉस्टल गए थे? यस सर। तो फिर कुछ इंक्वायरी आगे बढ़ी? लड़कियों से कुछ मालूमात मिली आपको? सर लड़कियों से ये पता चला कि कुछ रोज पहले उसकी तबीयत खराब जरूर हुई थी, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था। तो वो उसको हॉस्पिटल लेके गई? नो सर, उसने खुद ही डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा था। किस डॉक्टर के पास? सर उनको ये मालूम नहीं, वो खुद ही रिक्शे में गई थी। वो लड़कियां जरूर कुछ छुपा रही हैं जो खुद उनके लिए ठीक नहीं है। डेफिनेटली। सर उन्होंने ये भी बताया कि उनसे मिलने खातून आती थी, वो मशकूक लगती थी। कभी कभी वो उनसे मिलने आती थी, लेकिन वो अब नजर नहीं आती। आदिल, डेफिनेटली वही खातून कल्प्रिट है। उन्होंने उसके बारे में और कुछ नहीं बताया कि उसका हुलिया क्या था, कहाँ रहती थी, कहाँ से आती थी, क्या करती थी? नो सर। ठीक है आदिल, तुम वहां पे एएसआई रियाज की ड्यूटी लगवाओ। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखो, और जैसे ही कोई मशकूक औरत नजर आए मुझे फौरन इत्तला दो। राइट सर। ओके। आओ लैला, बड़े दिनों से मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को, मगर मौका नहीं मिला। आप कौन है? मुझे डॉक्टर आलिया ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। घबराओ नहीं, मैं कोई खैर नहीं, तुम्हारी अपनी हूँ। ये घर तुम्हारा अपना है। मैं समझी नहीं। बैठो। लैला, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बनते हैं और टूट जाते हैं, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। लेकिन मेरा तो आपसे कोई रिश्ता नहीं, कोई पहचान नहीं, तो फिर मुझे यहाँ। तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें जानती हूँ। अच्छी लगती हो तुम मुझे, मगर मैं तो आपको नहीं जानती। वफा, वफा कहते हैं मुझे। क्या इतना काफ़ी नहीं कि जब दो औरतें आपस में मिल बैठें तो रिश्ते नाते तो बन ही जाते हैं। आप अकेली रहती हैं यहाँ? नहीं, मेरी माँ मेरे साथ रहती है। कहाँ है वो? नज़र नहीं आ रही। वो ज़रा काम से बाहर गई हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपनी माँ से कितनी मोहब्बत है? वफा जी, माँ से मोहब्बत का पैमाना अभी ईजाद नहीं हुआ। इस सारी कायनात में माँ वो वाहिद हस्ती है जिसे औलाद सारी ज़िंदगी भी पूजे तो उसकी एक लम्हे की मोहब्बत का बदल नहीं। काफ़ी ज़हीन लगती हो। इन सारी बातों का मतलब? मुझे भी हसरत है कि कोई मुझे माँ कहे। तो आप शादी कर लें। वो तो हो चुकी। आपके मियाँ बहुत बड़े जागीरदार हैं। औलाद नहीं है आपकी? है, लेकिन मुझसे बहुत दूर है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शौहर नहीं मिलने देते। वेरी सैड। आपके शौहर बहुत जालिम लगते हैं, जो एक माँ से उसकी औलाद को मिलने नहीं देते। जालिम नहीं, डरपोक कहो। जो अपने शमले को ऊंचा रखना तो जानते हैं, मगर माँ की ममता के जज्बात को नहीं समझते। मर्द हमेशा खुदगर्ज होते हैं, जो अपनी बात तो मनवाते हैं लेकिन
दूसरों की नहीं मानते। तुमसे बातें करके मुझे काफ़ी सुकून महसूस होता है। कभी वक्त मिले तो आ जाया करो। ज़रूर। तो अब मैं चलूँ? 1 मिनट ठहरो। पहली बार मेरे घर आई हो। ये घड़ी मैंने कब से खरीद कर रखी थी तुम्हारे लिए। जब भी इस पर नजर पड़ेगी तो मेरी याद दिलाएगी। थैंक यू। चौधरी जी, बड़ा लुत्फ आया खाना खाने का। बहुत अरसे बाद ऐसा खाना खाया है चौधरी साहब। और वो तो ठीक है, पर ये बताओ तुम लोग इस तरह अचानक, और खैर तो है ना? चौधरी जी, बड़ा अच्छा दरक लगा है और मेरा मतलब है कि आपके इलाके में आपके बगैर हम कुछ कर सकते हैं। आग सच्चे चौधरी साहब। और चक्कर क्या है, खुल के बात करो। बड़ा अच्छा मौका हाथ लग रहा है, आप कहे तो एक फेरा लगा लें। और ना ना, आजकल हालात बहुत खराब चल रहे हैं। बड़े चौधरी साहब ने बहुत सख्ती से मना किया हुआ है। चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब को इल्म होगा तब ना। हम मेरे बादशाह, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। सीधी सीधी 30 लाख रुपए की दिहाड़ी है। 30 लाख। और चौधरी साहब आप बैठो, बैठ के बात करते हैं, बैठो। हक सच्चे चौधरी साहब। और जग्गू बादशाह ने तो दोनों तरफ लाइन सीधी की हुई है। और कहीं मरवा ना देना यार। और चौधरी जी, ओए हमें सिर्फ आपका ठिकाना चाहिए और हिस्सा बराबर का। एक बात याद रखना, मेरा ताल्लुक किसी भी सूरत जाहिर नहीं होना चाहिए। चांद की ढलती रातें हैं, आप कहें तो परसों एक फेरा लगा ले चौधरी जी। ठीक है। अभी भी तेरा दिमाग खराब हो गया। खबरदार, आप बच्चे का नाम अपनी जुबान पे न लाना। चौधरी साहब, अब ये आपकी दाश्ता नहीं, मनकूहा है, मनकूहा। मैं बहुत ही बात बात के गल्ला ना कर। तो चंगी तरह जानती है कि कागजी ब्याह की हमारी नजरों में क्या हैसियत होती है। लेकिन चौधरी साहब, मैंने आपसे कोई कागजी निकाह नहीं किया। बीवी हूं आपकी। बीवी के तमाम हुकूक देने का वादा किया था आपने। तो क्या नहीं दिया मैंने तुझको? गड्डी, नौकर, चाकर सब कुछ दिया। और तुझे क्या चाहिए? बस क्या यही सब कुछ काफी है मेरे लिए? तो और क्या, चंगा भला खर्चा देता हूं। चौधरी साहब, क्या आप अपनी घर वाली को भी सिर्फ खर्चा ही देते हो? ओए, अपनी जुबान बंद रख वरना। देखा कितना गुस्सा आता है, कितना गुस्सा आता है जब अपनी इज्जत नफ्स पर चोट लगती है। मैं भी आपकी इज्जत हूं चौधरी साहब। आप जानते हैं कि शादी के बाद आपकी इजाजत के बावजूद मैंने गाना छोड़ दिया, अपने माजी को भुला दिया, सिर्फ इसलिए कि आपने मेरा घर बसाने का वादा किया था, इज्जत भरी जिंदगी देने का वादा किया था आपने। मैं बहुते ड्रामेबाजी न कराओ मेरे साथ। मैं कोई शहरी बहू नहीं हूं जो तुम्हारी गल्लों में आ जाऊंगा। और तू तो मुझे चंगी तरह जानती। मैं तो जानती हूँ तुम्हें चौधरी। अरे हम तो तुम जैसे कई इज्जतदारों को कई नस्लों से जानते रहे। बस मेरी बच्ची अपनी औकात में रह के बात कर, वरना खबरदार, खबरदार अगर इस जबान में मुझसे बात करने की कोशिश की तो, और अगर मुझे जानने में भी गलती की तो। चौधरी साहब, खुदा के लिए मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख ले, लेकिन मेरे साथ ये जुल्म ना करें। तो सुनो वफा, हम नुकरानी भी अपनी तरह खानदानी रखते हैं, किसी दवाइश को नुकरानी भी नहीं रखते। और दूसरी बात सुन, अब बच्चे का नाम अपनी जुबान पे मत लाना, वरना जुबान बढ़ दूंगा। मत रो मेरी बच्ची। पहले तू इसके इश्क में अंधी हुई रही है, अब क्या अक्ल की भी अंधी हो गई है तू? बीबी जान, मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को।
मैंने भी अगर इसे नाक को लकीरें ना निकलवा दी तो मेरा नाम भी इनायत बीबी नहीं। हॉस्टल तक पुलिस पहुंच गई है, अब वो यकीनन घर तक भी पहुंच जाएंगे। परेशान होने से मसला हल तो नहीं होता ना लाइला। प्लीज प्लीज तुम नॉर्मल रहो। अगर मौसम भाई को इल्म हो गया तो अल्लाह खैर करेगा, खैर कर देगा मेरा मौला। जिसने अब तक बचाया है वो आइंदा भी बचाएगा। शर्मा रखेगा मेरा मौला। हम हैं ना लाइला, और अगर खुदा ना ख्वास्ता मौसम साहब को पता चल भी गया तो उन्हें मैं संभाल लूँगी। उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो ये बात कैसे मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे? उन्हें मानना होगा। आखिर तुमने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है? कौन सी ऐसी बड़ी गलती कर दी है तुमने? मैं हूं ना लाइला, और मेरे जीते जी कोई तुम्हारा बाल भी बिका नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू रियासत, थैंक यू सो मच। आप लोग कितने ग्रेट। और मैं उफ मेरे खुदाया, एक ही शहर में रहते हुए मैं अपनी बहन से इतना लाताल्लुक था कि उसने नशा शुरू कर दिया। और मुझे मौज़म, तुम सिर्फ उसके भाई नहीं हो बल्कि तुम एक पुलिस ऑफिसर भी हो, और तुम्हें चाहिए कि तुम दोनों पहलुओं पर नजर रखो। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें ये सब बातें जो इनका इल्म ना ही हो, लेकिन मैं क्या क्या छुपाऊं और क्या क्या बताऊं। छुपाऊं? अब क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि ये सब बातें तुम्हारे इल्म में होनी जरूरी हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब क्या कंडीशन है? मेडिकली शी इज फिट, बहुत हिम्मत वाली है। तुम्हें पता है, उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है और बहुत जल्दी रिकवर कर रही है। जानते हो सबसे ज्यादा उसकी हेल्प किसने की है? नाइमा। हाँ नाइमा, तुम बिलीव करो भाई, वो दोनों बहन भाई बहुत अच्छे, दे आर ग्रेट। डॉक्टर मलिक मुझे बता रहे थे कि नाइमा लाइला को अपनी एनजीओ के थ्रू ही हॉस्पिटल में लेकर आई थी, और तुम तो जानते हो वो कितना काम कर रही है अपनी एनजीओ के लिए। हम लोग भी अपने हॉस्पिटल में उसकी एनजीओ के जितने भी पेशेंट्स आते हैं ना, इनका पूरा पूरा इलाज करते हैं, मुकम्मल राज़दारी के साथ, ताकि मौसम किसी भी पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। बहुत ज़रूरी है। मैं लाइला से मिल सकता हूँ? मौसम, अगर तुम मुझसे पूछो ना या मेरी मानो तो भी कुछ दिन ठहर जाओ। यू नो, जो उसके डॉक्टर है ना, डॉक्टर मलिक, वो मेरे बहुत अच्छे कोलीग हैं, और मैंने उन्हें पूरे पूरे कॉन्फिडेंस में लिया है। वो पूरा उस पर चेक रखेंगे। मैं खुद भी जाऊँगी, उसे देखती रहूँगी, लेकिन अभी वो जिन जिन सर्कमस्टांसेस में से गुजर रही है उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। ठीक है, वैसे भी मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, नाइमा को कम से कम मुझे तो एतमाद में लेना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो मौसम, लेकिन मेरे ख्याल में नाइमा ने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते समझती हूँ कि उसने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक था। और जानते हो, लाइला अगर आज महफूज है तो सिर्फ नाइमा की वजह से, वरना खुदा न खास्ता उसका हाल भी सनिया जैसा हो सकता था। खैर, खाना नहीं खिलाओगे? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। वाह भाई वाह, और रास्ता मेरा और मौजे जग्गू करे, वो भी नियामत चौधरी के साथ मिलकर। खान साहब, जग्गू बड़ा नमक हराम निकला। तो कोई बात नहीं गोगे, कोई बात नहीं। नफासत खान का माल हजम करना इतना आसान नहीं है जितना उसने समझ लिया है। आक सच्चे खान बादशाह। वैसे गोगे पुत्र, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। नफासत खान भी नाइंसाफी नहीं करेगा तेरे साथ। तबेदार है खान साहब आपकी, गुलाम है आपके मेरे बादशाह। और नहीं पुत्र हो तुम हमारे। ये लो, ये एडवांस है, इसे हिस्सा ना समझना। और पुत्र, मौका मिलते ही निकल लेना। हक सच्चे खान साहब। बाकी मैं संभाल लूंगा। अब मैं देखता हूं ना
मेरे बगैर माल पार कैसे जाता है? हक सच्चे खान साहब। वो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने नफासत खान को समझ क्या रखा है। बड़े सुदागर बड़े फिरते हैं, नाले चोपड़ियां नाले दो। हक सच्चे। चल पुत्र, अब तू निकलने का चारा कर। रब रखा खान साहब, रब रखा। तूने अपने हाथों से अपनी कब्र खोदी है जग्गू, अपने हाथों से। हैरत है जग्गू बादशाह, अभी तक नहीं आई। अब पता कराओ उसका, अब कहीं कोई और न उड़ा के ले जाओ सोने की चिड़िया को। जग्गू बादशाह, बाजी सोते में भी अपनी आंखें खुली रखती है। वो तो सनिया की खुदकुशी ने मुझे पर्दे में बिठा दिया, नहीं तो अब तक उसे तुम्हारे सामने पेश कर देती। ओए, कहीं उसने अपना इलाज वगैरह तो नहीं शुरू करवा दिया? सारा शहर भरा पड़ा है अस्पतालों से, लेकिन हमारा धंधा रोजाना बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। एक दफा जो बाजी का मरीज बन जाता है, उसे किसी और से आराम कहाँ आता है। और देखो बल्लो, और तू दावे करती रह जाए और चिड़िया उड़ जाए। नहीं जग्गू बादशाह, ऐसा नहीं होने दूंगी। ये बात मेरे बिजनेस के बिल्कुल खिलाफ है। गोगा नहीं आया कल शाम से? नहीं नहीं, उसे यहाँ भेजा भी न कर। वो क्यों? जग्गू बादशाह, मेरी छठी हिस्स ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। ये बंदा फिट नहीं बैठा। और नहीं है, अब पुराना संग है मेरा, और मेरे अलावा उसका और कौन सा सहारा है? और मुझे धोखा देने का मतलब मौत, सीधी सादी मौत। और वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है। जग्गू बादशाह, कभी कभी बंदा धोखे में मारा जाता है। और नहीं है नहीं, और धोखा, और वो भी जग्गू के साथ। और तुम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो इम्पॉसिबल। हाँ। लाइला, बात सुनो जरा। जी भाईजान। और जब से तू घर आई है चुप चुप ही रहती है, खैर तो है ना? नहीं भाईजान, ऐसी तो कोई बात नहीं। और कोई अपना ख्याल रखा कर, दिन ब दिन तेरी सेहत बिगड़ती जा रही है। हमें ना खाने पीने की फिक्र है, ना रुपए पैसे की कोई कमी है। और आखिर कौन सा रोग लग गया तुझे? भाईजान एक बात तो बताएं, आपको अब्बू की फिक्र, मौजम भाई की फिक्र, मेरी फिक्र, आप कभी अपनी फिक्र भी तो किया करें। क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप शादी कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको किसी और की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ भाभी की फिक्र किया करेंगे। और छोड़ इन बातों को, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे। वो भाईजान, वो कॉलेज में पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। मौजम से मिलती हो? उनकी तो इतनी बिजी लाइफ है कि कुछ ना पूछे। 2-3 दफा मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो सकी। तो अब कहाँ जा रही हो? मैं शहर जा रही हूँ भाईजान, परसों शाम तक आऊँगी। और वो जो मैंने आपसे गुजारिश की है ना, ज़रा आप उस पर गौर ज़रूर फरमाइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। परसों तक आ जाना। बस साईं लोका, तेरी ड्यूटी मुक गई है। और चलिया, कभी नाली की ईंट भी मैलों में सजी है।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। और मेरा अफसर पर आया। और क्या हाल है तेरा? मैं ठीक हूँ भाईजान, आप कैसे? और मैं तो ठीक हूँ। पुलिस में भर्ती होके बड़ा कमजोर हो गया तू। ये शहर की जो खुराकें हैं ना, हम जैसे देहाती बंदों को वैसे भी रास नहीं आती हैं। भाईजान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हट्टा कट्टा हूँ। अच्छा भाईजान वो लाइला किधर है? वो तो काली चली गई है, परसों आएगी अब।